हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी विद महेंद्रा की दंगल सीरीज में। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की मैथ सेक्शन पे ही काम कर रहे हैं और आज हमारा जो सेक्शन है वो चाल, दूरी और समय पर आधारित है। तो देखिए, बेसिक से शुरू करेंगे। बहुत छोटा सा प्रश्न लेकर के हाजिर हुए हैं और एक क्लास जो हमने कहा था कि हम क्लासों को हमेशा सरल से कठिन की तरफ चलते हैं और उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पिछली बार आए हैं या उनसे संबंधित प्रश्न है जो आने की संभावना रखते हैं। देखिए, सवाल क्या कह रहा है, 14 मीटर प्रति सेकंड की गति के समान होगी। मतलब प्रश्न पूछने का मतलब है कि मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलना है, किलोमीटर पर घंटे में बदलना है। ध्यान दीजिएगा, जब चाल को किलोमीटर पर घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, प्रति सेकंड में बदलने को कहे तो हमेशा इसको 5/18 से गुणा करते हैं। और जब वही चीज मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलने को कहे तो आप क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये समझना क्या है कि जब किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो 5/18 से गुणा, और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलना होता है तो 18/5 से गुणा। याद ध्यान रखिएगा, इसको याद। देखिए, 5/18 या 18/5 से गुणा होना होगा, ये तो बात बच्चों को याद हो जाता है, लेकिन कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा किसमें है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 5 छोटी गिनती है, 18 बड़ी गिनती है। अगर छोटे में बदलना है तो छोटी गिनती ऊपर रहेगी, अगर बड़े में बदलना है तो बड़ी गिनती ऊपर रहेगी। तो अब आप देखिए, 14 मीटर पर सेकंड है, 14 मीटर प्रति सेकंड है और इसको किस में बदलना है, किलोमीटर पर घंटे में। तो बड़े में बदलना है तो बड़ी गिनती क्या हो जाएगी, बड़ी गिनती जो है आपकी ऊपर हो जाएगी, छोटी 18/5 से गुणा कर देंगे। तो 14 को 18 से गुणा करिए तो 14 चौसठ 18 14 8 112 कि 2 हासिल आया 1 12 14 8 112 हासिल आया 11, 14 1 कम 14 और 11 14 11 हो गया 25 252। अब इसको आप किससे भाग करेंगे, 5 से। किससे भाग करेंगे, 5 से। तो 5 से जब भाग करेंगे तो 5 हम 25 50 मरतबा जाएगा और 5.4, तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 50.4 किलोमीटर पर घंटा। कुछ नहीं करना है, मीटर पर सेकंड को कहेगा किसमें, किलोमीटर पर घंटे बदलने के लिए तो 18/5 से गुणा कर देंगे और उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर वहीं पे किलोमीटर पर घंटे को कहे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए तो हम किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, सवाल कह रहा है, बढ़िया सवाल है कि मुंबई से पुणे तक की एक ट्रिप 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो कह रहा है कि 15 मीटर पर सेकंड की गति से चलने में कितना समय लगेगा। मतलब दूरी वही है, अलग अलग चाल से चलेंगे तो अलग अलग समय लगने वाला है। तो अब एक बार सूत्र पे चर्चा कर लेते हैं कि हमेशा चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, अच्छा, अब इसी सूत्र को ही फॉर्मेट करके अलग अलग तरीकों से लिखेंगे कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर, दूरी पता करना है तो चाल और समय का गुणा कर देंगे, तो चाल दूरी बराबर चाल गुणे समय। और अगर यहीं पे समय पूछ ले तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी गुणे दूरी बटा चाल। इस समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो एक ही सूत्र है, सब इसी से बने हुए हैं। अब यहां पे सवाल क्या कह रहा है कि 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है तो 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो सवाल कह रहा है कि 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चले। यहां सवाल में कुछ नहीं है, क्या करना, दूरी वही चलना है, दूरी सेम चलना है, बस चाल और समय सबका अलग। अगर चाल अलग होगा तो समय, तो दोनों दशा में अगर दूरी बराबर है तो चाल गुणे समय बराबर चाल गुणे समय, क्योंकि दोनों एक ही जगह जाना है, कहाँ, मुंबई से पुणे। तो चाल गुणे समय बराबर चाल गुणे समय। मतलब 60 किलोमीटर पर घंटा किससे कितने समय पहुंचता है, 4 घंटा 30 मिनट, मतलब 4.5 घंटा। 4 घंटा 30 मिनट मतलब 4.5 घंटा। और कह रहा है कि अगर 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चले तो कितने समय में पहुंचेगा, यही टी पूछा गया है। तो सवाल देखिएगा, अगर आपको घंटे में बदलना है, इसको घंटे में पता करना है तो आपको इसको किस में बदलना पड़ेगा, किलोमीटर पर घंटे। बाकी यहाँ पे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर आप इसको मीटर पर सेकंड बदल लें। तो हमने लिखा 60 गुणे
4 सही एक अब 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। तो 60 गुणे 9/2 बराबर ये 15 मीटर पर सेकंड को किसमें बदलना पड़ेगा? किलोमीटर पर घंटे में। और अभी मैंने बताया था जब किलोमीटर पर घंटे में बदलना हो तो किससे गुणा कर देते हैं? किलोमीटर बड़े में बदलना 18/5 से क्या कर देंगे? गुणा। अब देखिए कट जा रहा है, 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, यहाँ टी भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, टी 5 तिहाई 15। अब यहाँ ओवरऑल, अब यहाँ 2 से कट रहा है, 2 से 30, तो यहाँ क्या बच गया? अब आप सवाल थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बचा यहाँ 30 गुणे 9 बराबर 3 गुणे 18 इंटू टी, ये बच गया, तो गुणे टी हो गया। अच्छा, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से ये दोनों वैल्यू यहाँ गुणे में है तो यहाँ बटे में आ जाएगी, तो टी बराबर कितना हो जाएगा? तो हमारा टी बराबर हो जाएगा 30 गुणे 9 बटे 3/18। ये भाई नीचे आ जाएगा, टी का मान निकालना, 9 दूना 18 हो गया और 3 दहामा 30 हो गया, तो ये कितना हो गया? ऊपर बचा 10 और नीचे बचा 2, तो ये कितने आ गए? 5 घंटे। कितने आ गए? 5 घंटे आ गया। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सवाल क्या कह रहा है कि जतिन 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है यदि वह प्रति घंटे 4 किलोमीटर के बजाय 9 किलोमीटर चलता हो। मतलब व्यक्ति अपना चाल बढ़ा रहा है, अगर वो अपना चाल बढ़ा लेता है तो उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो क्या हो जाती है? दूरी अगर, तो कह रहा वास्तविक दूरी क्या होगी? तो एक बात बताइए, 5 किलोमीटर पर घंटे से 7.5 किलोमीटर बढ़ गया। 5 किलोमीटर पर घंटे से, जैसे कह रहा है 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा था, उसकी वजह अब वो कितने चाल से चलने लगा? 9 किलोमीटर पर घंटे। इसकी वजह से मतलब 5 किलोमीटर पर घंटे की वजह से कितनी दूरी बढ़ी, कितना दूरी और अधिक चला? 7.5 किलोमीटर। तो 5 घंटे में 7.5 किलोमीटर चला है। कितना? 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 7.5 किलोमीटर अधिक चल गया। तो कह रहा है वास्तविक दूरी कितनी थी? तो 5 ये हो गया, तो आपको किसकी स्पीड से चलना था? 4 के। तो 5 किलोमीटर से 4 चलता है, तो 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तो 5। तो कैसे जो पता करना वो गुणे में 7.5 गुणे 4 बटे क्या हो जाएगा? 5। ये 5 नीचे आ जाएगा, 4 पता करना गुणे में आ जाएगा, दशमलव हट गया तो यहाँ 0 बढ़ गया, 25 यहाँ 75 और 25 दूना 50 और 2 दूना 4, तो 3 दूनी 6 किलोमीटर। तो मतलब 4.5 मतलब 4 किलोमीटर से 9 किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर पर घंटा चाल बढ़ाने से 7.5 किलोमीटर अधिक तय करता है। तो 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से अगर चला होगा तो कितनी दूरी? तो 5.5 की स्पीड से 7.5 चला है, तो 4 की स्पीड से, तो क्या कर दिया? जो पता करना वो गुणे में, बाकी नीचे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? सवाल बहुत बढ़िया है। यहां पर एक पॉइंट आया हेक्टेयर। इस बात को समझिए, हेक्टेयर की जमीन मतलब कोई जमीन यहाँ चौकोर होने की बात है कि हेक्टेयर में कोई मैदान है, उस मैदान के गति से चक्कर लगाना है, इस मैदान का चक्कर लगाना है बाउंड्री पे। तो 25 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है? 25 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर जो होता है वो बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। 1 हेक्टेयर बराबर, तो 25 हेक्टेयर बराबर क्या हो जाएगा? 25,000 मीटर स्क्वायर के। 25,000 मीटर स्क्वायर के, 10,000 हो गया तो 25,000 हो गया, नहीं 25,000 नहीं हो जाएगा, 10,000 है तो यह हो जाएगा 2,50,000। 25 हो गया ना, तो 2,50,000 हो जाएगा। अब ये इसका क्षेत्रफल है, हेक्टेयर का मतलब इसका ए क्षेत्रफल है। तो अगर इसकी क्षेत्रफल है और जो आकृति है वो वर्गाकार है, तो इसकी भुजा कितनी होगी? भाई वर्गाकार में भुजा स्क्वायर होता है, तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है? ध्यान से देखिए, ये 500 का क्या बन रहा है? स्क्वायर। 500 का क्या बन रहा है? स्क्वायर। तो यहां से भुजा बराबर कितनी आ गई? भुजा बराबर आ गई 500।
निकालने का मतलब समझा रहा था कि एक मैदान है, तो हेक्टेयर में जब कोई मैदान है तो इसका मतलब मैदान वर्गाकार है, उसका क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर है, मतलब 25 2 लाख, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000, तो 25 हेक्टेयर बराबर 2,50,000 हेक्टेयर हो गया। तो ये इसका क्या आ गया क्षेत्रफल। तो भुजा बराबर क्या, वर्गाकार है, तो भुजा मतलब क्षेत्रफल किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, तो 500 का स्क्वायर है, तो भुजा बराबर आ गई 500। अब हमें इसके किनारे किनारे चलना है, तो इसकी बाउंड्री कितनी, एक भुजा 500, एक भुजा 500, एक भुजा 500, एक भुजा 500, कुल 4 भुजा है। तो इसमें जो बाउंड्री है, जो परिधि है, आपका परिमाप है, वो कितना हो जाएगा, परिमाप पे ही चलना है, बाउंड्री पे। तो 500 के 4 भुजा है, तो कितना हो जाएगा 2000, कितना हो जाएगा 2000 क्या मीटर। इस 2000 मीटर को 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, तो समय बताना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी, ये हो गई आपकी दूरी 2000, और नीचे चाल लिखना है भैया। लेकिन चाल की समस्या क्या है कि चाल आपको यहाँ पर दिया है किलोमीटर पर घंटा में, और ये जो दिया है ये मीटर में, तो इसको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। और यहाँ आंसर आपको किसमें पूछ रहा है, मिनट में, तो वो बात की बात है, मतलब आंसर आपका किस में आ जाएगा, सेकंड में। तो 10 किलोमीटर को अगर हम मीटर पर सेकंड में लेंगे तो 5/18 से क्या हो जाएगा, गुणा। अब इसको किया 2000 गुणे 18, ऊपर चला जाएगा, गुणे 18/10 गुणे 5, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब हमने एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 5 से काट देंगे तो 5 चौको 20, टोटल 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40 गुणे 80, ये क्या आ जाएगा सेकंड। और हमें आंसर किस में चाहिए, मिनट में। तो बस जो दिया है इस सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या कर देते हैं भाग, तो 40 को इसको किससे भाग कर दें, 60 से हम भाग कर दें, तो 6 तिरिक 18 और 6 दहाई 60, और 10 से काट देंगे 10 चौक 40, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, तो 12 मिनट जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 25 हेक्टेयर की जमीन को एक विद्यार्थी द्वारा 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से अगर तय करना हो तो कितना समय लगता है, 12 मिनट लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। पूरे सवालों को एक बार रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। यहाँ हेक्टेयर का खेल, सवाल आसान है बट यहाँ हेक्टेयर दे करके क्वेश्चन को थोड़ा सा हेक्टिक उसने बना दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामान्य चाल की 3/4 से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है, तो सामान्यतः उसके कार्यस्थल पहुंचने में कितना मिनट लगता है। अच्छा, ये जो दिया है ना, ये क्या दिया आपको, चाल। तो हम अगर देखें तो चाल का जो अनुपात है वो दिया है 4:3। ये मतलब सामान्य चाल है, 4 सामान्य चाल है, और ये जिस चाल से चल रहा है जो कम की गई चाल है, कम की गई चाल है, क्योंकि सही चाल से नहीं, सामान्य चाल 4 है, क्योंकि सामान्य चाल की 3/4 मतलब 4 के 3 पा चलत है, मतलब सामान्य आपके 4 है और चलत कितना है 3 पा। तो समय का अनुपात क्या, ध्यान से रखेंगे सवालों को। अगर कहीं भी किसी भी प्रश्न में चाल का अनुपात दिया हो और समय का अनुपात पूछे तो अनुपातों को केवल पलट देते हैं, 3 क्या कर देंगे 4। अगर चाल का अनुपात दिया है और समय का अनुपात पूछे तो उसको पलट देते हैं, तो 3:4 क्या हो गया समय का अनुपात। और सवाल में समय का ही पूरा मैटर चल रहा है। अब देखिए यहाँ 15 मिनट की देरी हो रही है, बिल्कुल, क्योंकि 3 की स्पीड से चलेगा तो 4 समय लेता है, 4 से चलता है 3, तो देर हो रहा है ना। तो कितने का देर हो रहा है, 1 का। यही देरी दे रखा है कितना, 15 मिनट के, तो 1 बराबर 15 मिनट के। तो कह रहा वास्तविक सामान्य कार्यस्थल में पहुंचने में उसे कितना, सामान्यतः मतलब वास्तविक चाल से कितना चलेगा, समय कितना लेगा, तो 3। तो 1 बराबर 15 के, तो 3 बराबर 15 तिया 45, तो टोटल कितना लगने वाला है उसको, 45 मिनट लग रहा है। ध्यान समझिए, ये चाल दिया है सामान्य चाल का 3/4 चाल, मतलब जो ये 4 है ना, ये सामान्य चाल है और चल कितने से रहा है 3 से, तो चाल का अनुपात हो गया 4:3। तो समय का अनुपात क्या होगा, यही पलट जाएगा, मतलब जब 4 से चलता है तो 3 समय लेता है, 3 से चलता है तो 4 समय लेता है, मतलब समय के घट बढ़ रहा है। समय के कितने का अंतर है, 1 का, यही 1 का अंतर हमें प्रश्न में दिया है कितना, 15 मिनट। तो अगर 1 बराबर 15 मिनट, तो कह रहा है सामान्यतः जब चले, मतलब सामान्य चाल से चले तो कितना समय लेता है, 3। तो 1 बराबर 15 के, तो 3 बराबर 15 तिया 45 मिनट के। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि
कार ए की गति 80 किलोमीटर पर घंटा है, वह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करता है। कार की स्पीड कितनी है? 80। कितने घंटे में तय करता है? 6 घंटे में। बी भी उसी स्थान से चले, 60 किलोमीटर कम दूरी तय करे, तो कार को कौन सी गति और उसी समय में। अच्छा एक बात बताइए, ए है, ए की चाल स्पीड कितनी है? ए शख्सियत है, इस ए की स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर घंटा। टाइम कितना ले रहा है वो? 6 घंटा। तो दूरी तय कितना करेगा वो? अरे भाई दूरी बराबर चाल गुणे समय, मतलब 8 छक 48, मतलब 480 किलोमीटर, इतना चला। अब एक दूसरा शख्स है आपका बी। बी क्या है कि 60 किलोमीटर कम तर चलता है, मतलब 480 से 60 किलोमीटर कम, मतलब कितना? 420 किलोमीटर चलता है। समय कितना ले रहा है? ये समय वही ले रहा है, कह रहा बी उस समय में मतलब वही समय 6 घंटे में, तो 6 घंटे में वही दूरी 60 किलोमीटर कम दूरी, मतलब 420 दूरी तय करता है, तो उसकी स्पीड क्या होगी भैया बताइए? स्पीड बराबर क्या होता है? मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी कितनी चलनी है उसको? 420। कितने समय में? 6। तो गुणा कर दिए, 6 सत्ते 42, कितना हो गया? 70। तो इसका मतलब वो किससे चलेगा? 70 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलेगा। ठीक, अब सवाल को समझिए भाई, ए 80 किलोमीटर चाल से चल रहा है, 6 घंटा चला, तो 80 की चाल से चलने मतलब 1 घंटे में 80, तो 6 घंटे में 8 छक 48, 480 चला। दूसरा शख्स उसी समय में, मतलब वही 6 घंटा में 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, मतलब वो 480 चला है तो दूसरा 420 चल रहा है, वो कितने घंटे में? उसी समय में, मतलब 6 घंटे में। तो उसकी चाल तो 420 किलोमीटर 6 घंटे में तय करे, तो स्पीड बराबर दूरी बटा समय, मतलब हम 420 को 6 से भाग कर देंगे, 70 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये सबसे आसान सेक्शन था। इसी टाइप के प्रश्न आएंगे, ये तो हम श्योर है कि प्रश्न इसी टाइप के आने। अब हम उन प्रश्नों पे भी चर्चा करेंगे जो पिछले साल पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो लगे रहिए, जुड़े रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए और तैयारी में एकदम जुटे रहिए। फिर नए क्लास और नए अंदाज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।